नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। रीजनिंग में घड़ी हम लोग पढ़ रहे थे। घड़ी में कहाँ तक पढ़ लिए थे? जब संपाती होने उस कंडीशन तक हमने पढ़ लिया था। जब घड़ी संपाती होती है वह कितने, एक घंटे में कितनी बार संपाती होती है या 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने लगभग कर लिए थे। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, तो देखिए उस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था एक बार देखिएगा। ये घड़ी बनी हुई है, ये हल्का सा थोड़ा और सीधा बनाने का प्रयास करते हैं। बनेगी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा सीधा बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी घड़ी है। ये घड़ी बन के हमारी तैयार हो गई। इसी घड़ी का पूरा खेल है, इसी को समझेंगे हम कैसे। क्वेश्चन क्या था? घड़ी में 12 AM से 12 AM से 12 PM तक सुई कितनी बार संपाती होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक घंटे में एक बार संपाती होती है। ये टोटल हमारा टाइम कितना है? 12 आवर्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती है? 11 बार। लेकिन ये क्वेश्चन कब के लिए है? संपाती होने का टाइम क्या था? जो हमारा लैप्स होने का टाइम क्या था? 11 से 1 के बीच में। इसके बीच में जब घड़ी की सुई आए तो एक बार लैप्स हो जाता है। लेकिन अब देखिए काउंटिंग हम करते हैं। 12 AM से दिया हुआ है, AM दिया हुआ है और यहाँ पे PM दिया हुआ है। तो AM PM जब इस प्रकार से दिया रहेगा, डिफाइन किया रहेगा, तो AM PM जैसे 12 AM पे तो एक बार संपाती होगी ही होगी। 12 AM फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ इसके बीच तक 11 बार होगी, लेकिन फिर जाके यहीं पे एक बार और होगी, ये 12 बार। क्यों यहाँ पे होगी? क्योंकि यहाँ पे PM दिया हुआ है। रात के 12 AM है तो रात के 12 बजे से शुरू हुआ। रात के 12 बजे से शुरू हुआ, चलते चलते दोपहर के 12 बज गए। दोपहर के 12 बजे तो ये एक क्लॉक पूरा किया, फिर दोबारा यहाँ पहुँचा ना। वो भी टाइम हमारा चेंज अलग अलग है टाइम है, तो इसको भी हम काउंट करते हैं उस टाइम के लिए। तो ये 11 बार ना होके कितनी बार होगा? 12 बार। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देके फंसा सकता है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जितने भी टाइम है उसको हम देखेंगे कैसे कैसे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने क्या संपाती होने का टाइम पढ़ा था। संपाती कितनी कितनी बार होंगी? संपाती होने के लिए क्या कंडीशन है? इसका लैप्स टाइम क्या है? 11 से 1 के बीच में कितनी बार होता है? एक बार होता है संपाती। 2 घंटे में एक बार, ये इसका लैप्स टाइम है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा। लैप्स टाइम कितना है? 11 से 1 के बीच में। अब देखिए ये तो संपाती हो गया। दूसरा क्या हम देखेंगे? विपरीत होने की कंडीशन में, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, अर्थात 180 अंश का कोण बनाती हों, या हम कह सकते हैं 30 मिनट के अंतर पर हों, तब वह कितनी बार, एक घंटे में कितनी बार जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, और 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से विपरीत होंगी, इसको सीखेंगे। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास देखिएगा। लास्ट में आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया कि घड़ी में जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बिना फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूले का उपयोग हम आपको नहीं करने देंगे। इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर आपके समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और लाइक और कमेंट करके बताइए, अपना सुझाव दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
देखेंगे हम इसके आगे। ये सब चीज़ें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का ये सब काम आपका है, इसको करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा वीडियो। मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। क्लास आपको अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे कि संपाती होने का टाइम हमने देखा, संपाती होने का टाइम के अलावा विपरीत होने का टाइम कब एक दूसरे के विपरीत होगा। विपरीत कह सकते हैं या तो 180 अंश का कोण बनाए, या कह सकते हैं 30 मिनट का डिफरेंस हो। ये तीनों कंडीशन में क्या होगी? ये तीनों कंडीशन हमारी ये होगी, अगर 30 मिनट का डिफरेंट होगा तब भी विपरीत होगी, 180 अंश का होगा तब भी विपरीत होगी। अर्थात कहने का अर्थ है एक दूसरे के विपरीत हो, एक सीधी रेखा में भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा विपरीत होने का टाइम। क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में जाना। अब देखिए कब कब विपरीत होती है, ये चीज़ें पहले आपने सीख लिया है। घड़ी की सुइयाँ कब कब विपरीत होती हैं, कैसे इसको निकाला जाए। जो बच्चे उस क्लास को नहीं किए हैं वो जाके दोबारा देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लॉक की, फुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लॉक से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। विपरीत होने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पहले नोट करिए, 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी? 1 आवर में 1 बार, 1 टाइम्स 12 आवर्स में कितनी बार हो गए? 11 बार। 12 आवर्स में 11 बार और 24 आवर्स में, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 22 बार। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ के छोड़ देता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको हम निकालना बताते हैं कैसे इसका निकालेंगे। इसके लैप्स टाइम क्या होती है जब एक दूसरे के विपरीत होना, कहने का अर्थ है एक दूसरे के सीध में होना। तो एक कंडीशन देखिए, 6 बज रहा ना, यहाँ पे 6 बजे, करेक्ट 6 बजे पे ये क्या होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमारा जो लैप्स टाइम है वो क्या है? 5 से लेके 7 बजे तक। संपाती होने में कितना था? संपाती होने में 11 से 1 था, लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत होगी 30 अंश का, तो वो लैप्स टाइम क्या होगा? 5 से 6। इसके बीच में जब भी कोई आपको क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में 5 से लेके 7 तक कोई भी अंक शामिल होगा, कोई भी नंबर शामिल होगा, तो आपको क्या करना होगा? 1 माइनस के वो उतनी बार संपाती होगा। इसको आप सभी लोगों ने नोट कर लिया और इस बात को समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार दोबारा बता दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी बच्चे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका लैप्स टाइम क्या है? लैप्स टाइम, इसको एक ऐसे घड़ी बना के नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये आसानी हो समझने में। लैप्स टाइम क्या? 5 से 7 है। तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछेगा कि वह टाइम बताइए, जैसे 1 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। 1 से 8 बजे के बीच में घड़ी की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इसको देखने के लिए 1 से 8 है। अब देखिए सबसे पहले लैप्स टाइम पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा लैप्स टाइम। इसमें क्या लैप्स टाइम है? 5 से 7 इसके अंदर समाहित है। हाँ, 5 से 7 है। तो क्या करेंगे? 1 से 8 में कितने आवर्स होते हैं? 7 आवर्स। जनरली 1 आवर्स में 1 होता है, तो 7 आवर्स में 7 होना चाहिए, 7 बार। लेकिन क्या है इसमें? क्या लाइफ टाइम क्या है? मतलब 2 घंटे में हमारा केवल 1 बार है, वो इसमें समाहित है। तो कितनी बार हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को सभी लोग समझ लिए होंगे।
अब आगे हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये हो गया, अब हो गया हमारा 11, मान लीजिए 11 से 6 बजे के बीच में, 11 से 6 बजे तक, 11 से 6 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, या कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी, या कितनी बार 30 मिनट के डिफरेंट पे होंगे। तो देखेंगे 11 से 6, अब 11 से 6 बजे देखिए, 11 से 6 बजे तक, तो 11 यहाँ पे है, 11 से 6 ये चलते चलते यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये पूरा राउंडिंग होगा तब हमारा लाइफ टाइम काम करेगा। लेकिन ये क्या है, 5 से 6 के, 5 से 6, तो इसमें तो एक बार हो ही रहा। तो टोटल इसमें आवर्स देख लेंगे, कितने आवर्स हैं, 6 आवर्स इधर, एक 7 आवर्स, 7 आवर्स में कितनी बार होंगे, 7 बार। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम जो हमारा है वो अगर 5 से 7 होता तब 2 घंटे में एक बार होता, लेकिन यहाँ 1 घंटे में एक बार तो हमको मिल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को वो फंसा सकता है कि 11 से 6 बजे के बीच में आधा टाइम दे दिया, आपके दिमाग में ये होगा 5 से 6 बजे के बीच में टाइम जब भी हम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक बार लेफ्ट, तो लेफ्ट नहीं होगा। देखेंगे 5 से 7, ये दोनों संख्या जब 5 से 7 यहाँ तक सम्मिलित होगा तभी हमारा लाइफ टाइम काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग लगाइएगा। बाकी लास्ट में हम जब इसकी प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं लगा पाएंगे या तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसे भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इसमें अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर आप क्वेश्चन इसके लगा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करके या टाइप करके जैसे भी हो सके आप वहाँ पे शेयर करिए, आपको उसका सलूशन मिलेगा। ये तो हो गया हमारा विपरीत टाइम। विपरीत टाइम के लिए भी हम सबके लिए एक ही है, केवल हमको क्या लाइफ टाइम ज्ञात करना है। विपरीत टाइम हो गया। अब 15 मिनट के अंतर पर 90 अंश का कोण बनाएगी, एक दूसरे के साथ कब कब समकोण पर होगी, कितनी बार समकोण पर होगी, कब कब समकोण पे होगी, ये तो आपको बता दिया जा चुका है कि घड़ी की सुइयां कब कब समकोण पर होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवाए गए हैं। जो बच्चे क्लास नहीं देखे वहाँ पे जाके उस क्लास को देखें और पूरी तरीके से समझें कैसे बताया गया। हमने इसके पहले फार्मूले आपको बताए तो हैं, लेकिन फार्मूले का यूज़ नहीं किया है, कहीं भी हमने फार्मूले का यूज़ नहीं किया। ये हमारा क्या था, विपरीत होने का। अब समकोण 90 अंश का अंतर होना चाहिए। 90 अंश के अंतर के लिए तब हमारा लाइफ टाइम क्या होगा, 90 अंश के लिए हमारा लाइफ टाइम 2 से 4, चूँकि 90 अंश का कोण हमारा 2 बार बनाती है, एक 2 से 4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 8 से 10। ये क्या है हमारा लाइफ टाइम, इसको याद रखेंगे। इसमें 2 लाइफ टाइम है, कितने हैं, 2 लाइफ टाइम है। तो इसमें 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 आवर में कितनी बार ये जो है एक दूसरे के 90 अंश कोण पे बनाते हैं। एक दूसरे के साथ कब 90 अंश के कोण कितनी बार बनाते हैं, 2 बार, 2 बार बनाते हैं। तो 12 आवर्स में, 12 आवर्स में कितनी बार हो जाएंगे टोटल, 12 दूनी 24। लेकिन 2 क्या है, 2 लाइफ टाइम है, 2 माइनस हो जाएगा तो 22 बार। और 24 आवर्स में, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार से दे देगा कि 24 आवर्स में कितनी बार एक दूसरे के साथ ये 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 44 बार।
ये चीज़ें हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं कि हम टाइम निकालना होगा, टाइम हमको दिया रहेगा तो कैसे इसको निकालेंगे। सेम वही थिंग है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमको ये लाइफ टाइम देखना है। लाइफ टाइम देखेंगे और उसमें उसका सलूशन हम निकाल लेंगे, कितनी बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। देखिए जैसे हमको निकालना हो 11 से 1 बजे कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएगी। 11 से 1 बजे के बीच में, 11 से 1 बजे के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने आवर्स है, 2 आवर्स है। 2 आवर्स में कितनी बार होंगी, 1 आवर्स में कितनी बार होती है, 2 बार। 2 आवर्स में 2 आवर में कितनी बार होंगी, 2 बार। क्यों 2 बार होंगी, क्योंकि हमको कहीं भी 8 से लेके 10 तक इस क्वेश्चन में नहीं मिला, ना तो 2 से लेके 4 तक मिला, सॉरी 2 बार नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 4 बार। हमको क्या है, यहाँ पे कहीं भी हमको नहीं मिला कि लैप टाइम के बीच में आ रहा। दूसरा देखेंगे, जैसे 1 बजे से हम 7 बजे तक, कितना 7 बजे के बीच में कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 1 से 7, सबसे पहला टाइम 1 से 7 के बीच में क्या ये दोनों संख्या आ रही है, 2 से 4 और 8 से 10। हाँ क्या आ रही है, 2 से 4 आ रही है। तो यहाँ पे क्या लैप्स टाइम जो हमारा है, लैप्स टाइम जो है ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, जरूर करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 4 एक बार आ रहा है, तो एक बार लैप्स टाइम हो जाएगा। 1 से 7 के बीच में कितने आवर्स है, 6 आवर्स। 6 आवर्स में होना कितने चाहिए, 12 बार होना चाहिए। 6 आवर्स में कितनी बार एक दूसरे के साथ, 12 बार होना चाहिए। लेकिन ये हम 6 आवर्स में 12 बार होना चाहिए, लेकिन एक बार हमारा टाइम लैप्स होगा, यहाँ पे केवल एक ही बार होगा। ये नहीं कि आपने देखा लैप्स टाइम आ रहा है तो दोनों बार माइनस कर दीजिए, नहीं, केवल एक बार ही आ रहा है। 2 से 4 आ रहा है 1 से 7 के बीच में, तो 2 से 4 एक बार आ रहा है, तो कितने 6 आवर्स में कितना हो जाएगा, 11 बार। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर सकें। बस ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड जहाँ तक मैंने जो आपको बताया है, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, जब हम क्वेश्चन इसके करवाएंगे तो वहाँ भी आपको एक बार क्वेश्चन करवाते टाइम अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपके समझ में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो आपकी समझ से बाहर हो। क्योंकि ये हमारा क्या बेसिक है, घड़ी का बेसिक है। जब बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, जैसे काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये कहा था कि जो है सर क्विज चलाइए, क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन करवाइए, उसको सॉल्व करवाइए। लेकिन सॉल्व हम तब करवाएंगे ना जब इसके रूल को जानते रहेंगे। हम वहाँ बता के तो आगे बढ़ जाएंगे। आप एक पूरा जो है वाइट बोर्ड, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, पूरा वाइट बोर्ड लग जाएगा, एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन उस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम पूरी तरीके से एक लाइन में आंसर करके बताएंगे, तो उसको आप समझेंगे तभी जब आप ये चीज़ें जानते रहेंगे, जो चीज़ें आपको पहले बताई जा रही हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। एक संपाती हो गया, एक विपरीत टाइम हो गया, एक 90 अंश का हो गया, ये 3 हो गए। अब देखिए कब एक दूसरे के सामने होंगे, घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के सामने होंगी। एक दूसरे के सामने का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगी। तो सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा का अर्थ क्या है, देखिए जब यहाँ से एक सुई यहाँ पे, एक सुई यहाँ पे, तो एक दूसरे क्या सीधी रेखा में।
अब दूसरा देख लीजिए, एक सुई इस पे है, एक सुई इसी पे है, तो ये भी तो एक सीधी रेखा में हुई। एक सुई यहाँ पे, एक सुई इसी के ऊपर, तो ये दोनों तो एक सीधी रेखा में हुई। तो कहने का अर्थ क्या है हमारे, ये चीज़ें आपको बताने का अर्थ यही है कि जब विपरीत हो या संपाती प्लस विपरीत, ये दोनों कंडीशन मिला के हमको क्या सीधी रेखा का टाइम पता चल जाएगा, कब कितनी बार वह एक सीधी रेखा में होती है। तो संपाती होने का देखिए, अब लूप टाइम हमको दोनों का पता है। संपाती में क्या होता है, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में। और विपरीत टाइम में क्या होता है, 5 से 7। ये लूप टाइम क्या होता है, इसका लूप लैप्स टाइम होता है। ये हमारा क्या होता है, लैप्स टाइम होता है। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। संपाती प्लस विपरीत लैप्स टाइम जो है इसी प्रकार से आप लिख लेंगे, ताकि आप शॉर्ट नोट्स में इसको कैसे बना सके कि आपको सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो सके और एक निगाह में सारा देख लीजिए। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लगवाते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज लगभग आपका ऐसा रहेगा कि आज की क्लास और कल की क्लास, 2 क्लास में आपका पूरे घड़ी पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास रहेगा कि घड़ी पूरी तरीके से इसका बेसिक जो है, जो कॉन्सेप्ट इसका आप सभी का क्लियर हो जाए और फिनिश हो जाए। इसके बाद एक क्लास इसकी और होगी जिसमें हम पूरे तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना, सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और उसको आप सभी लोग उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इसको जिसको घड़ी के बारे में पता थोड़ा सा भी नहीं पता है, वो जो है एक बार क्लास कर लेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट से जाके 1 बाय 1 देखिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। बाकी इसके आगे हम देखते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, सीधी रेखा में हमने कहा, सीधी रेखा में एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 से 8 बजे के बीच में। 1 से 8 बजे के बीच में अर्थ क्या है, यहाँ से 1 से चलना चालू किया 8 तक। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन, एक संपाती प्लस विपरीत। अब देखिए संपाती के कंडीशन में क्या है, संपाती के कंडीशन में लूप टाइम हमारा 11 से लेके 1 के बीच में है। तो क्या इसमें 11 से 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये लूप इसका तो हट गया। तो इसमें देखेंगे कितनी बार होगा, 7 आवर्स है, इसका भी आवर्स हम नोट कर लेंगे। 1 से ये भी क्या हो जाएगा, 7 आवर्स, 7 आवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें लूप टाइम है, इसमें लूप टाइम सम्मिलित नहीं है। संपाती वाला का 1 से 11 है, 11 से 1 है, तो उसका सम्मिलित नहीं है। 1 से 8 पूछा है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 7 बार। प्लस ये देखेंगे 7 आवर्स है, इसमें लूप टाइम है, हाँ देखिए 5 से 7 है, क्योंकि 1 से 8 है ना, तो 5 से 7 है, कितनी बार होगा, 6 बार। 6 बार होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, 13 बार। टोटल एक दूसरे के आमने सामने एक सीधी रेखा में ये कितनी बार होंगी, 13 बार। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अभी आप लगाने लगी इसका तो बहुत लंबे तरीके से, लेकिन ये है हमारी शॉर्ट विथ है। इसको देखते ही मान आपको क्या देखना, केवल लूप टाइम देखना, उसका आंसर प्राप्त कर लेना। जो हमारा लैप्स टाइम है वही हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है, उसको देखेंगे। और हम पूरी तरीके से लूप टाइम अब पढ़ लिए हैं, तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। सारे लूप टाइम को हमने कंसीडर कर लिया है, कब कब लूप टाइम होता है। तो अब दूसरा देखिए, 11 से
बजे, 11 से 6 बजे के बीच में। तो वही कंडीशन है हमारा पहला संपाती, दूसरा क्या है विपरीत। ऐसे आप इसको नोट कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी सॉल्व करने में। 11 से 6 के बीच में, 11 से 6 के बीच में एक आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन कितने आवर्स से पहले ये देखते हैं। 7 आवर्स इसमें भी हैं, प्लस 7 आवर्स इसमें भी लगेंगे, जाहिर सी बात है दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। तो 11 से, इसमें लूप टाइम है, लैप्स टाइम है, लैप्स टाइम यहाँ पे है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। इसमें देखेंगे 5 से 6 तो है सर, आप देखते ही मन कह दे 5 से 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, 11 से 6 के बीच में हम 7 अगर सम्मिलित होता है इसमें तो एक घटता, ये कितनी बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी कुछ, उसको समझ लीजिए कैसे उसको लगाते हैं। अब जैसे 11 बजे से 7 बजे तक हम निकालना हो, तो 11 से 7 कितने आवर्स होंगे टोटल, 8 आवर्स यहाँ पे होंगे, प्लस 8 आवर्स, यही तो होंगे, 8 आवर्स होंगे ये। तो इसमें देखिए पहला संपाती वाले में क्या हमारा जो है लैप्स टाइम जुड़ा हुआ है, 11 से 1 इसमें जुड़ा हुआ है, तो 11 से 1 जुड़ा हुआ है तो कितने बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। दूसरा 11 से 7 तक क्या विपरीत का लूप लैप्स टाइम है, हाँ इसमें सम्मिलित है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 बार। आंसर कितना हो जाएगा, टोटल 14 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। आगे हम एक पॉइंट और देखें कि आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने दें, बोर हो रहे होंगे तो फिर रहने देते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग लगा के बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। 12 से 6 तक घड़ी की सुई कब कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी। राइटिंग हमारी ज़्यादा सही है नहीं, मैथ है तो ज़्यादा राइटिंग हमारी सही है, वैसे भी नहीं है। देखिए ये है कि आपके समझ में आएगा क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। 12 से 6 के बीच में घड़ी की सुई कितनी बार एक सीधी रेखा में होगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको लगा के आइएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। अगर आपके समझ में आया होगा जो चीज़ें मैंने समझाया होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं आप पढ़ने में चूक कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए आपका आंसर क्या क्या आता है, देखते हैं हम अगली क्लास में। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।